बढ़ती महंगाई ने लोगों की दिक्कत बढ़ा दी है। तेल की कीमतों में लगी आग का असर अब बाजार पर दिखने लगा है। जहां एक तरफ सब्जियों की बढ़ती कीमत लोगों का जायका बिगाड़ रही है, वहीं रोजमर्रा के सामान भी लगातार महंगे होते जा रहे हैं। तेल की बढ़ती कीमतों का असर अब लोगों की जिंदगी पर दिखने लगा है। क्या दाल, क्या चावल और क्या किराने की चीजें सब महंगी हो रही हैं। इंदौर में दुकानदार कह रहे हैं बढ़ती महंगाई के कारण ग्राहकों की संख्या घट रही है। जो ग्राहक दुकान पर आ भी रहे हैं वो भी कम ही खरीदारी कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों के साथ साथ लोगों पर महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। सब्जियों की कीमतों में भी आग लगी है। इसके अलावा किराना दुकान पर अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दाल चावल की दुकान पर हम मौजूद हैं। लगातार खाने पीने की जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। अलग अलग चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। दालों की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी दाल, जो ज़रूरत की जो दाल है, तुअर की दाल की हम बात करें, मसूर दाल की बात करें या उड़द की बात करें, 100 रुपए से कम किसी का रेट नहीं है। सबसे सस्ता जो दाम यहाँ पर है वो चने की दाल का है। और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर पड़ रहा है। जी, क्या नाम है आपका? जसवीर कौर। मैडम, आप यहाँ खरीदारी करने आए किराना के ऊपर, लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो कैसे जीवन पर असर पड़ रहा है? वो तो पड़ रहा है बहुत भाई, महंगाई तो है ही सही ना, क्योंकि अब कमाई इतनी है नहीं तो इंसान क्या करेगा। और गुरुद्वारे में रहते हैं, नौकरी चाकरी इतनी कम है तो फिर करेगा क्या करेगा आदमी। अब जरा दाल लिए तो 1000-1200 एक किलो पे दाल पे 1200-1500 रुपए दे दिए। देखिए, जिस तरह महंगाई ने दाल पतली कर रखी है आम आदमी की, उसी तरीके से यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जो साहब, क्या नाम है आपका? तानाजी भामरे। तानाजी, लगातार महंगाई बढ़ रही है, दाल चावल, आप यहाँ किराना पर आए हैं दुकान पर, महंगाई है तो जेब पर असर पड़ रहा है, जिंदगी पे कैसे असर हो रहा है? बिल्कुल असर पड़ रहा है सर। पहले हम 15-15 किलो ले लेते थे, अब 2-2 किलो पे 3 किलो ले रहे हैं। जिस हिसाब से पैसा हिसाब से खर्चे कर रहे हैं, तो महंगाई तो बढ़ गई है। अब किराना कैसे लगते थे आप? जैसे महीना में कितना लगता था और अब कितना लग रहा है? महीने में 10,000 का सामान लग जाता पहले हमारे को। अब 10,000 नहीं होते हुए टुकड़ों में लेना पड़ता है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, 10,000 में तो सामान आता नहीं है। 15 दिन के सामान आता है तो 15 दिन के लेना पड़ता है। ये फर्क पड़ गया है। पहले लोग पूरा इकट्ठा महीनों का खरीदारी एक साथ करते थे, अब वो डेली के हिसाब से खरीदारी करते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि कुछ ग्राहकों से हमने बात की, समझने की कोशिश की कि आखिर महंगाई से उनके जीवन पर कितना असर पड़ा है। तो लोगों का ये कहना है कि उन्होंने अपने रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनमें कटौती की है, और साथ ही साथ जो दुकानदार है उनका कहना था कि ग्राहक भी पहले जो खरीदारी करते थे उसमें उन्होंने कटौती कर दी है। यानी कि महंगाई ने लोगों की दाल जरूर पतली की है। कैमरा पर्सन राजू प्रसाद के साथ सुधीर दीक्षित, जी मीडिया, इंदौर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर अब आम लोग भी नाराजगी जता रहे हैं। राजधानी भोपाल में डीजल जहां 101 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है, तो पेट्रोल 118 रुपए प्रति लीटर को पार कर गया है। आम लोगों ने सरकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत देने की मांग की है। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से भोपाल में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। डीजल भोपाल में शतक पार कर चुका है। 101 रुपए से अधिक मूल्य पर डीजल मिल रहा है, जबकि पेट्रोल की कीमत वो 118 रुपए के ऊपर पहुंच चुकी है। देखिए, अब बीते कई दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम बढ़े हैं। आज ये स्थिति है कि डीजल 101 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर भोपाल में मिल रहा है। इससे पहले इतने ज्यादा पैसे में, इतने ज्यादा रुपए में डीजल भोपाल में नहीं मिला है, और पेट्रोल की भी लगभग यही स्थिति है। अंतिम बार जो पेट्रोल की कीमतें थी वो 106-107 रुपए के आसपास थी, लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से दाम बढ़े हैं उससे कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड स्तर पर वृद्धि हुई है। और डीजल की कीमतें तो भोपाल में या एमपी में इतनी ज्यादा कभी नहीं रही हैं। कुछ लोग मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, पेट्रोल 118 के ऊपर पहुंच गया है, आप कुछ दिक्कत हो रही है कि सब ठीक है पहले जैसा है? नहीं, बहुत ठीक है। अभी तो 200 भी हो जाए ठीक है, साइकिल ले लेंगे। हाँ। साइकिल भी 50,000 की मिल रही है। देखिए, नाराजगी है, आपकी नाराजगी नजर आ रही है। उम्मीद है कि राहत मिलनी चाहिए। अब अगले चुनाव कब है, तभी मिलेंगे। अब चुनाव में ही राहत मिलेगी। चुनाव में ही उम्मीद। देखिए, को लगता है कि हर सारी स्टेट के जो है ऐसे डिवाइड कर दे कि हर महीने चुनाव पड़े तो पेट्रोल महंगा ही ना हो। देखिए, सरकार पर तंज भी है और अपना गुस्सा भी है। भैया, पेट्रोल 118 रुपए, डीजल तो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, शतक पार कर चुका है, क्या कहेंगे? बहुत महंगाई हो गई, बहुत जरूरत से ज्यादा महंगाई हो गई। क्या चाहते हैं? कुछ कम होना चाहिए, राहत तो मिल नहीं रही। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए।
देखिए लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों को यही उम्मीद है कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो थोड़े बहुत जरूर कम होने चाहिए। कुछ लोगों की नाराजगी तो हमने देखी किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कीमतें लगातार बढ़ी हैं वो सीधा आम जनता की जेब पर इफेक्ट कर रही हैं। ट्रांसपोर्टिंग महंगा हो रहा है, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें से सिर्फ ना गाड़ी चलाने वालों को दिक्कत होती, बल्कि जहां से ट्रांसपोर्टिंग होती है उस पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। पहले पेट्रोल डीजल ने जेब में आग लगाई और अब सब्जियों की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सब्जियों के ऊंचे दामों ने लोगों का जायका बिगाड़ कर रख दिया है। एमपी में सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो नींबू कभी 2 रुपए का मिलता था, जी हां, एक नींबू 2 रुपए मिलता था, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए तक दाम पहुंच जाते थे। अब तो हद्दी हो गई है, एक नींबू 10 रुपए मिल रहा है। राजधानी भोपाल में प्याज, टमाटर, गोभी समेत अन्य सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है, जिसके कारण लोगों का बजट बिगड़ गया है। नींबू के दाम में अचानक महंगाई का ऐसा तड़का लगा है कि नींबू खरीदना लोगों के लिए मुश्किल पड़ रहा है। नींबू खरीदने के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है और जेब पर अतिरिक्त बोझ भी आ रहा है। सब्जी दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, उनसे जान लेता हूँ। भाई साहब, ना तो आपकी दुकान पे ना पड़ोस की दुकान पर नींबू नजर नहीं आ रहा है। नींबू भाई महंगा तो आ नहीं रहा, नींबू मंडी के अंदर ही महंगा है नींबू। अच्छा, बाहर से सेलिंग नहीं आ रही ज्यादा। आप लेके नहीं आ रहे नींबू? महंगा है तो ग्राहक भी नहीं पकड़ रहा नींबू। कितने का अभी फिलहाल बात कर, एक नींबू कितने का आ रहा है? 10 रुपए का आ रहा है खरबूज। 10 रुपए का। और किलो में कितने का रुपए? 200 रुपए किलो। 200 रुपए से ऊपर हो गया है क्या? 200 रुपए? 200 रुपए मंडी का रेट है। अच्छा, बाकी सब्जियों की बात करें तो करेले क्या भाव है? करेले 40 रुपए किलो। अच्छा, और आलू? आलू 20 रुपए, 15 रुपए। बाकी सब्जियों के दाम बढ़े हैं? महंगी भिंडी हुई है या नहीं? नहीं, भिंडी तो आइटम सीजन वाले आइटम है, महंगी नहीं आइटम नहीं। अच्छा, 40-50 रुपए किलो। सबसे महंगा अभी नींबू चल रहा है बस अभी तो। नींबू आम आदमी और आपकी दोनों की पहुंच से दूर हो गया है महंगा होने से? वो होगा ही, जब महंगा हुआ तो। अच्छा, लोग ग्राहक आते हैं नींबू की पूछते हैं कि भाई साहब नींबू है क्या? रेट पूछते भग लेते हैं महंगाई के चक्कर में। अच्छा, नींबू इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी के साथ साथ दुकानदार भी उसे अब खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि ये दुकान देखिए, नींबू नज़र नहीं आएगा। पास की एक दूसरी दुकान भी मैं आपको दिखाऊंगा, उस दुकान में भी नींबू नज़र नहीं आ रहा है। आसपास की जितनी भी दुकानें हैं लाइन से, बाकी सारी सब्जियां हरी हों या फिर दूसरी सब्जियां हों वो सब नज़र आएंगी। यहाँ तक कि कैरी भी नज़र आने लगी है सब्जी की दुकान पर, लेकिन नींबू नज़र नहीं आ रहा है। एक नींबू 8 रुपए से 10 रुपए के बीच में बिक रहा है और दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि आम आदमी नींबू खरीदने के लिए अपनी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। नींबू 200 रुपये किलो के पार पहुंच गया है। यही वजह है कि सब्जी की दुकान से नींबू गायब नज़र आ रहा है और आम आदमी को नींबू खरीदने के लिए दुकान दुकान भटकना पड़ रहा है। तेल और गैस के साथ अब महंगाई का असर रसोई में भी दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ में सब्जियों के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। वहीं नींबू के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम लोगों की पहुंच से बाहर होता नींबू दिखाई दे रहा है। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां सब्जियों के दाम पिछले कुछ दिनों में 5 से 10 रुपए प्रति किलो बढ़े हैं। सब्जियों के बढ़ते दामों ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और ऐसे में डीजल की जब कीमतें बढ़ती हैं तो फिर दूसरे जो खाद्य पदार्थ हैं, जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक माना जाता है और कमोबेश असर भी ऐसा ही देखा जा रहा है बाजार में। अभी मैं रायपुर के बीटीआई ग्राउंड के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पे सब्जी की बाजार लगती है अस्थायी तौर पे, और यहाँ पे सब्जियों के दुकान पे इस वक्त में जिस तरह से ग्राहकों की तादाद हम पहले देखा करते थे वो नदारद है। और ये कहीं ना कहीं पिछले एक हफ्ते के दौरान जो सब्जियों की दामों में बढ़ोतरी हुई है, इसकी बड़ी वजह ये मानी जा रही है। विशेष तौर पे अगर हम कहें तो नींबू के दाम जो हैं वो बढ़े हैं, गोभी के दाम पहले की अपेक्षा बढ़े हैं। इसके अलावा जो दूसरी सब्जियां हैं जैसे बरबट्टी हुआ, बीन्स हुआ, करेला हुआ, इसके दामों में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखी गई है। साथ साथ आलू के दाम भी थोड़े से बढ़े हैं। हालांकि प्याज के दाम लगभग स्थिर हैं रायपुर के बाजार में, लेकिन दूसरी सब्जियों के दाम जो है वो थोड़े बहुत बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। भैया नींबू कैसे है अभी? 10 रुपए एक पीस है। 10 का एक? 10 रुपए का। और 20 का कितना?
20 का 2 पीस। दो 2 पीस है 20 का। अच्छा 20। और बाकी सब्जियों के दाम में क्या पिछले एक हफ्ते में कुछ बढ़ोतरी देखी गई है? 2-4 सब्जी का दाम बढ़ा हुआ है, ऊपर नीचे हुआ है। गोभी बढ़ा हुआ है, तुरई है, करेला है, सब बढ़ा हुआ है। पालक भाजी बढ़ा हुआ है। ऐसी सब्जियां जैसे गोभी है, तुरई है, पालक भाजी है, इनके दाम में कुछ बढ़ोतरी देख रही। आलू प्याज के दाम भी हम पूछ लेते हैं, क्योंकि आलू के दाम में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। आलू क्या भाव चढ़ा है क्या थोड़ा सा? पहाड़ी आलू का रेट चढ़ा है, 850-900 रुपये कट्टा हुआ है। अच्छा, किलो पे कैसे बेच रहे हैं? किलो में 25। पहले 20-22 तक बिकता था क्या? 20-22 रुपये पहले। और प्याज कैसे? प्याज 20 रुपये किलो, इसका रेट उतरा हुआ है, 20-15 रुपये किलो जाता है। अच्छा, इसका रेट कितना लगभग 1-2 रुपये उतरा है? हाँ 2 रुपये, अभी ये 12-13 रुपये उतरा है, 12-13 रुपये तक है। प्याज का रेट थोड़ा सा उतरा है 1-2 रुपये के आसपास किलो पे, लेकिन आलू का दाम चढ़ा है। जो 20-22 रुपये में मिलता था वो अब 25 रुपये किलो मिल रहा है। ये पहाड़ी आलू, मतलब जो ये चिकना वाला आलू रहता है, जो मिट्टी रहित रहता है, उस आलू के रेट में। तो कमोबेश अगर हम कहें तो सब्जियों के दाम में भी, और विशेष तौर पे गोभी, पालक, ऐसी जो सब्जियां हैं उनके दामों में बढ़ोतरी हुई है, और आलू के दाम में भी बढ़ोतरी हुई। लेकिन नींबू सबसे महंगा अभी फिलहाल मार्केट में दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर।